हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं रहमान सर और हमारे इस एमपी पॉइंट्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय यूपी बोर्ड की बोर्ड परीक्षा चल रही है। जो हमारा पेपर चित्रकला का जो है, चित्रकला का यानी क्लास 10 चित्रकला क्लास 10 यानी कि जो 25 फरवरी को पेपर होने वाला है। 25 फरवरी 2023 को जो पेपर होने वाला है, उस पेपर में बेटा क्या बदलाव हुए हैं इस वर्ष। आपको ये वीडियो देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप अवश्य ही गलती करके आएंगे परीक्षा में, क्योंकि इस बार परीक्षा में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और जो यूपी बोर्ड के माध्यम से बताया गया है, मैं आपको उन बातों को इसमें बताऊंगा। और आपको कला में 70 नंबर लाने हैं। जी हाँ बेटा, बिल्कुल आपको कला में 70 नंबर लेकर के आए हैं, लेकर के आना है। और किस प्रकार लेकर आए, देखिए बेटा, एक कला है, इसमें बच्चा 70 नंबर ला सकता है, लेकिन आपको केवल समझना, जब आप गलती नहीं करेंगे तब आप लाएंगे। तो देखिए बेटा, हम लोग समझेंगे इसमें कि क्या बदलाव हुआ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं बेटा कि जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न जो आ रहे हैं, जो 20 प्रश्न होते हैं, आप 2 पेपरों को देख चुके हैं, एक हिंदी का, दूसरा गणित का। तो आपने 20 प्रश्नों को आपने बहुविकल्पी हल किया होगा, और ये 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको चित्रकला में भी लिखने पड़ेंगे। बस बेटा, यही आपका बदलाव हुआ है 2023 की परीक्षा में। इसके अलावा हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे, जिस ट्रिक की माध्यम से आप 70 में 70 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो बेटा, आप समझ चुके हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न आपको 20 करने हैं, जो आपके 20 अंक के होंगे। ठीक है। इसके बाद में आपको क्या चुनना है इसमें बेटा बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है। तो आपको इसमें चुनना है आलेखन कला। पहले तो आपको बहुविकल्पीय प्रश्न 20 करने हैं, इसके बाद में आपको आलेखन कला करनी है, जो कि आपकी होगी 30 अंक की। आलेखन कला आपकी होगी बेटा 30 अंक की। इसके बाद हम लोग करेंगे स्मृति चित्रण से, जो बेटा आपकी होने वाली है 20 अंक की। इसमें आपको 20 अंक मिलेंगे, कुल मिलाकर के आपको 70 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है बेटा, समझ रहे होंगे आप कि आपको इस बार जो बहुविकल्पीय प्रश्न जो 20 आने वाले हैं, वो इससे पहले परीक्षा में आपसे नहीं पूछे जाते थे। आलेखन कला पहले भी पूछी जाती थी, स्मृति चित्रण भी पहले ही पूछा जाता था। ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो 20 अंक के पूछे जाएंगे, यही आपका परीक्षा में बदलाव होगा। तो देखिए बेटा, अब हम आपको देखिए बेटा, जो 2022 में जो हमारा चित्रकला का पेपर हुआ था, उस पेपर को मैं दिखा रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। बस इसी प्रकार का शेड्यूल आपको इस बार परीक्षा में देखने को मिलेगा। देखिए, पहला यहाँ पर कोने पर लिखा होगा अनुक्रमांक। यहाँ पर जो भी आपका अनुक्रमांक होगा, आपको यहाँ पर अनुक्रमांक को भरना है। नीचे लिखा है नाम, यहाँ पर नाम है सुमित वर्मा। आपका जो भी नाम होगा, आप यहाँ पर नाम भर देंगे। अब आपको ध्यान देना है कि लिखा है समय 3 घंटे 15 मिनट। जी बेटा, आपको इस पेपर में भी समय जो है वो 3 घंटे 15 मिनट का ही मिलेगा। पूर्णांक आपका 70 का ही होगा। फिर इसमें लिखा है कि नोट पर आपको बहुत ही ध्यान देना है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी जो प्रारंभ के 15 मिनट जो आपको दिए जाएंगे, वो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए आपको दिए जाएंगे।
चलिए बेटा, अब बात करते हैं यहाँ पर हम निर्देश। ये निर्देश बहुत ही जरूरी हैं पढ़ना, क्योंकि इसी से हमारा पेपर में गलतियां नहीं होती हैं। तो पहला निर्देश है कि मुख्य पृष्ठ तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों में तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए। जो आपको एक सीट मिलेगी, उस सीट पर आपको अपना अनुक्रमांक अंकों में और शब्दों में साफ साफ लिखना है तथा केंद्र व्यवस्थापक अपनी हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक से भी हस्ताक्षर करवाएं। अब बेटा, आपको प्रश्न नंबर यानी निर्देशांक दूसरा जो है वो आपको क्या पढ़ना है कि प्रश्न पत्र का और खा दोनों खंडों में विभक्त है। यानी जो आपका पेपर जो है वह बेटा का और खा दो खंडों में बांटा गया है और दोनों खंडों को हल करना है और आपको दोनों खंडों को हल करना है। आप टेंशन नहीं लें, हम आपको पूरा पेपर समझाएंगे ताकि आपसे कोई भी गलती नहीं हो सकती है। सबसे ज़्यादा गलतियां बच्चे कला में ही करते हैं, क्योंकि उनको जो नहीं करना होता है वह वो भी कर देते हैं और जो उनको करना होता है वह उसको छोड़ देते हैं। तो देखिए निर्देशांक इसका बेटा, इसका निर्देश तीसरा है कि खंड का के प्राकृतिक दृश्य चित्रण, यानी जो खंड का मिलेगा उसमें आपको दृश्य चित्रण, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। देखिए पेपर में आपको 3 खंड मिलेंगे, एक मिलेगा प्राकृतिक दृश्य चित्रण, एक आपको मिलेगा आलेखन, एक आपको मिलेगा प्राविधिक कला, में से केवल एक का ही चित्रण करना है। चौथा निर्देश आपका है खंड खा की स्मृति चित्रण है। खंड खा में आपका क्या बेटा स्मृति चित्रण है। ये जो बच्चे आलेखन कला करेंगे तो उनको स्मृति चित्रण भी करना पड़ेगा। अब ध्यान समझिएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर देखिएगा केवल आपको इतने प्रश्न करने हैं, बहुविकल्पी प्रश्न करने हैं 20, आलेखन कला करना है, स्मृति चित्रण करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। हम आपको पूरा पेपर दिखाने वाले हैं, आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए बेटा, आपका यहाँ से ये खंड का स्टार्ट हो रहा है। लिखा पार्ट ए अनिवार्य, फिर इसमें लिखा प्राकृतिक दृश्य चित्रण। ये बेटा किससे हमारा है? प्राकृतिक दृश्य चित्रण से है। अर्थात ये प्राकृतिक दृश्य चित्रण को चाहे हम लोग करें और चाहे इसके आगे जो आपको एक दिया गया है, ये यहाँ पर देखिए बेटा आर करके, यानी अथवा में आलेखन, यानी चाहे आप आलेखन वाले प्रश्न करें या फिर आप ये प्राकृतिक दृश्य चित्रण करें, आप इस बात से स्वतंत्र हैं। चाहे आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण कर सकते हैं और या फिर आप इसमें दिया गया है आलेखन कर सकते हैं। यानी इससे पहले आपको 2023 में बहुविकल्पी प्रश्न 20 करने होंगे, वो तो अलग होंगे। तो यानी हम लोग बहुविकल्पी कर चुके हैं। अब इसमें से आप चाहे आलेखन करिएगा, बात समझ रहे नहीं समझ रहे, इसके बाद चाहे आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण करिएगा। तो अब हम आपको समझाते हैं कि अगर आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण करना है तो आप कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 20 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर के आयत में निम्नलिखित में से किसी एक का दृश्य चित्रण कीजिए। चित्रण को जल रंग अथवा पेस्टल रंग से पूर्ण कीजिए। अब नीचे आपको क्या बनाने के लिए कहा? नंबर 1 मेले का दृश्य, या फिर आप बना सकते हैं कि चरवाहा यानी गांव को चराते हुए। आप इन दोनों में से किसी एक को बना सकते हैं। और इसको बनाने के लिए बच्चे कुछ गलतियां करते हैं, वो गलतियां किस प्रकार की होती हैं आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कि इसमें कहा गया है कि 20 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर के आयत में। अब बच्चों को यही नहीं पता होता है कि आयत किस प्रकार बनेगा, तो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए बेटा, ये 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर के आयत, तो आप क्या करिएगा, यह है स्केल, इस स्केल को आप रखेंगे। किस प्रकार रखेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए इसमें जो है लगभग में आपको दिख रहा होगा कि ये 25 सेंटीमीटर इसमें नहीं आ पा रहा है, लेकिन फिर भी आप ध्यान समझिएगा कि जैसे कि अगर यहाँ पर
25 सेंटीमीटर खींचना है और आपके पास कॉपी होगी तो आप यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ऐसी एक रेखा खींचेंगे। बात हमारी समझ रहे हैं? ऐसे देखिए यहाँ पर स्केल में केवल 20 तक है क्योंकि आगे हमारे पास पृष्ठ खत्म हो रहा है, आपके पास नहीं होगा। तो आपको कहाँ तक खींचना है ध्यान दीजिएगा। तो आपको इस प्रकार देखिए, अब मैं इस नीचे रखी कॉपी पर बना दे रहा हूँ। आपको इस प्रकार बनाना है 25, यानी 25 यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे आपको पूरी लाइन खींचनी है एक 25 की। बात समझ रहे हैं? यानी वहाँ से लेकर यहाँ तक 25 खींचेंगे। अब इसके बाद ये कह रहा था, ध्यान दीजिएगा, 20 सेंटीमीटर का। अब नीचे की तरफ यानी इस साइड में आप क्या काम करेंगे, 20 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। ध्यान समझिएगा, आपको यहाँ पर कितनी खींचनी है, 20 सेंटीमीटर की रेखा आपको खींचनी है और इसी को हम लोग आयत कहते हैं। इस प्रकार देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 10 हो पाया है, समझ रहे हैं आप। इसी प्रकार आपको 10 नीचे की तरफ और खींचना है और उसके बाद में ये हमारा एक आयत बन जाएगा और फिर नीचे एक इस प्रकार से हम ये आयत बना देंगे। एक नीचे से भी ऐसे लाइन खींच देंगे। या चलिए हम एक बात कर रहे हैं, इसमें हम आपको एक दूसरा उदाहरण लेकर के समझा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ध्यान से समझिएगा, अगर हमारे पास हमें दिया गया है ये, उसने अगर बोल दिया परीक्षा में कि आपको बनाना है, ठीक है बेटा, अगर उसने कह दिया कि आपको 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर का आयत बनाना है। ध्यान समझिएगा, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि 20 सेंटीमीटर और गुणे 25 सेंटीमीटर के आयत में। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको 20 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर का ही कहा जाए। हो सकता है आपसे कहते हैं कि 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर के आयत में, तो आप किस प्रकार बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा, हम आपको बनवा के दिखा दे रहे हैं कि आपको 20 गुणे और 10 सेंटीमीटर का आयत किस प्रकार से बनाना है। तो आप ऐसे स्केल को रखिएगा, ठीक है। और स्केल को रखने के बाद देखिए, यहाँ से एक शुरू होता है और 20 हमारा यहाँ तक है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ से एक लाइन खींच देंगे हम। कैसे बेटा? एक ये लाइन खींच देंगे इस प्रकार, समझ रहे हैं? ये 20 सेंटीमीटर हो गया। और फिर हमसे कहता है कि 10 सेंटीमीटर का, यानी लंबाई हो गई 20 सेंटीमीटर और नीचे खींचेंगे 10 सेंटीमीटर की, इसमें हम चौड़ाई खींचेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, स्केल आपको दिख रही होगी। देखिए बेटा, आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहाँ तक ये 10 आ रहा, देखिए यहाँ तक ये 10 आ रहा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे खींच देंगे लाइन को, समझ रहे हैं? इसके बाद में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे, देखिएगा ध्यान से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे कितनी खींचनी बेटा? ये 20 ही खींचनी है, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और इस प्रकार लेकर के इसको हम नीचे बढ़ाते हैं थोड़ा, इसको इस प्रकार ऐसे, इसको यहाँ पर ऐसे हम मिला देंगे। अब ध्यान से आप देख लीजिएगा, इस प्रकार जो हमारा एक बन जाएगा वो हमारा एक आयत बन जाएगा। अब अगर यहाँ पर आपको लंबाई 20 की जगह पर 30 दे देता है, तो हमने यहाँ पर 20 खींचा है तो आप 30 खींच देंगे। यहाँ पर हो सकता है आपको 15 दे दे, तो हमने यहाँ पर 10 खींचा है, आप 15 खींच दें। लेकिन इसी प्रकार का आप आयत बनाएंगे। बच्चे हमेशा यही गलती करते हैं, पूछा गया आयत में और बच्चे क्या काम करते हैं, बना देते उसको वर्ग में या फिर वृत्त में, जिससे बच्चों के नंबर नहीं आ पाते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी बेटा। तो देखिए, अब बात करते हैं आगे, हम वहीं पर पहुंच रहे हैं। अब कहता है कि मेले का चाहे दृश्य बनाइए इसमें, चाहे चारावाह का, यानी गायों को चराते हुए आप बनाइए। यानी जो आपने ये बनाया है आयत, इसके अंदर आप इसमें से किसी एक को बना सकते हैं, ठीक है। चाहे आप मेले का चित्र बना सकते हैं या फिर आप गाय चराते हुए किसी ग्वाला का चित्र बना सकते हैं। इतनी बात समझ चुके हैं। तो अब इसके बाद देखिएगा, इसके आगे उन्होंने क्या बताया बेटा? देखिए, इन्होंने कहा है कि चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए। यानी जो आप ऊपर चित्र बना रहे थे, तो उसका चित्रांकन करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है? कौन से चित्र बना रहे थे?
या तो आप मेले का बनाएंगे या फिर आप गाय चराते हुए एक ग्वाला का बनाएंगे। तो उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना, सही अनुपात। देखिए बेटा ये कितना बढ़िया पॉइंट कह रहा, सही अनुपात। ये सही अनुपात उसी के लिए ही कह रहा है क्योंकि उसने आयत में पूछा था, तो आपको आयत में ही बनाना है और जितनी लंबाई देगा उतनी लंबाई रखनी है, जितनी चौड़ाई देगा उतनी चौड़ाई रखनी है। ऐसा नहीं है कि आयत कह रहा है आप वर्ग बनाए हैं तो नंबर नहीं मिलने वाले, तभी हो गया सही अनुपात। फिर कह रहा सही सुंदर संयोजन। सुंदर संयोजन का मतलब आप बढ़िया बनाएं, संयोजन का मतलब है उसकी नाप जो है, माप जो है उसकी वो सही लें। ठीक है, अगर 15 सेंटीमीटर लंबाई बताई तो 15 ही लें, ना कि 20 लें। ठीक है, फिर करते हैं, फिर आकर्षक रंग योजना। आपको ऐसे रंगों का प्रयोग करना है जिससे एग्जामिनर जो है वो आकर्षित हो। तो उसके बाद क्या, सामान्य प्रभाव। आपको सामान्य प्रभाव दिखाना है, उस चित्र में सामान्य प्रभाव जैसा होता है। ठीक है, यानी जैसा मेला होता है वैसा मेला होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि आप क्या काम कर रहे हैं कि किसी और प्रकार का लग रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं हम आलेखन पर। हमने आपको पहले बता दिया, चाहे आप पीछे वाला करिएगा जो अभी समझाया या फिर आलेखन करिएगा। अगर आप पीछे वाला मेले वाला कर चुके हैं तो आप ये आलेखन नहीं करेंगे। यदि आपने वो नहीं किया है, आप आलेखन में रुचि रखते हैं तो आप आलेखन वाला करिएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम आलेखन वाला समझा दे रहे हैं आपको कि 16 सेंटीमीटर रेखा के वर्ग में एक आकर्षक आलेखन की रचना कीजिए जो किसी भारतीय पुष्प यानी कमल या फिर गुड़हल, पत्तियों व तितली आदि पर आधारित हो तथा सुसंगत 3 जल रंगों का प्रयोग कीजिए। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको बनाना है 16 सेंटीमीटर का वर्ग। तो अब ध्यान से समझिएगा, वर्ग किस प्रकार बनेगा, बहुत ध्यान से समझना है। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं बेटा, यहीं पर गलती होती है। कितने सेंटीमीटर का बेटा वर्ग बताया, 16 सेंटीमीटर का। तो आप ऐसे रखिएगा, ध्यान समझिएगा, इस प्रकार रखिएगा स्केल। और ध्यान दीजिएगा 16 कहाँ पर है, स्केल वीडियो में दिख रहा है आपको, ये 16 है। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपको 16 सेंटीमीटर रेखा खींच देनी। लेकिन कहा गया 16 सेंटीमीटर का वर्ग, तो वर्ग की आप लोग जानते हैं चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो जब हमने ऊपर 16 खींचा है तो नीचे भी हम लोग 16 ही खींचेंगे। ठीक है बेटा, तो क्या करना आपको है, जब आपने ऊपर जो है अगर 16 खींचा है तो नीचे भी आपको 16 ही खींचना है। किस प्रकार, ध्यान दीजिएगा इधर, किस प्रकार खींचना आपको, यानी यहीं पर आप रखेंगे और इस प्रकार आप 16 सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे। नीचे भी खींचेंगे, ऊपर भी, और इस प्रकार भी आप 16 इधर भी खींच देंगे। इतनी बात समझ रहे हैं, और नीचे भी आप इसी प्रकार से इसको मिला देंगे। इतनी बात समझ रहे हैं, ये हमारा एक वर्ग बन करके तैयार हो जाएगा। क्योंकि वर्ग की, ठीक है, क्योंकि वर्ग में क्या होता है बेटा, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब उस वर्ग में आपको क्या करना है, उस वर्ग में आपको चाहे कमल का फूल बना दें आप या फिर गुड़हल का फूल बना दें और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या ध्यान रखना हमें, इसमें भी आपको निम्न बातों का ध्यान रखना है कि आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इकाई की मौलिकता, यानी आपको इकाई की मौलिकता का ध्यान रखना है, लयात्मक रेखांकन का ध्यान रखना है, रंगों का चयन एवं आकर्षण, आपको अच्छे रंगों का चयन करना है ताकि आकर्षित लगे, सामान्य प्रभाव, और चित्र में सामान्य प्रभाव दिखाई दे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, देखिए प्राविधिक कला पर। प्राविधिक कला पर ये आपको नहीं करना है क्योंकि ये तुम्हारे लिए होता ही नहीं है। इतनी बात समझ चुके हैं, प्राविधिक कला को नहीं करना है। अब इसके आगे पहुंचते हैं हम, देखिए बेटा खंड खा, ये यहाँ से आ रहे खंड खा। खंड खा क्या है, स्मृति चित्रण। अभी हमने आपको समझाया था वीडियो के शुरुआत में, स्मृति चित्रण आपको
करना ही है, अनिवार्य है आपके लिए। ठीक है, तो लिखा है कि इस प्रश्न में दो भाग हैं, आ तथा बा, दोनों ही भागों को चित्रित कीजिए। यानी पहला भाग आपको करना है कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण छाया प्रकाश दर्शाते हुए पेंसिल से बनाइए और चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। देखिए, अब आपको इसमें क्या करना है, निम्नलिखित में से किसी एक का आपको इसमें चित्र बनाना है। ध्यान रखना है आपको, इसमें आपको कलर नहीं करना है। कलर आपको क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसको आपको केवल पेंसिल से ही बनाना है। इतनी बात समझ चुके हैं, इसको आपको पेंसिल से ही बनाना है। अब नीचे दो क्या क्या दिया रखा है, पहला नंबर 2 केले, चाहे आप 2 केले बनाएं या फिर आप कलम और कापी बना दें या पत्तियों सहित शलजम बना दें, चाहे 2 टमाटर बना दिए। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद बात करते हैं हमें बा भी करना है, क्योंकि ऊपर लिखा था कि खंड का दोनों भागों करना है। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा कीजिए। हमें केवल पेंसिल द्वारा ही बनाना है। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। जैसे लैपटॉप बना दें, संतरा पत्तियों सहित बना दें, भिंडी बना दें, आप सही बना दें। ठीक है, अब क्या लिखा है, चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। रेखा सोसरा यानी सही आकार एवं अनुपात। अब जैसे भिंडी बनवा रहा है तो आपको भिंडी ऐसी बनाओ ताकि भिंडी लगे, ऐसा ना हो जाए कि लौकी लगने लग जाए। ठीक है, तो इन बातों को बेटा ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि भिंडी है तो भिंडी का आकार की बना, ऐसा नहीं बहुत बड़ी बना दी ताकि भिंडी की जगह पर लौकी लग रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार आपका ये पेपर पूर्ण हो जाएगा और आपको पूरे 70 के 70 नंबर मिलेंगे। अब एक बार फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको समझाया था, आप ये बात अपने दिमाग में रट लें। आपको केवल इतना पेपर करना है 2023 में, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 20 नंबर के आपको बहुविकल्पी करने हैं और आपको आलेखन कला करनी है और स्मृति चित्रण करना है। इसके अलावा जो हमने आपको बताया था वो आपको इसमें और भी पॉइंट दिए रखे हैं, उनको आपको नहीं करना है। आपको अगर अच्छे नंबर लेकर के आना है तो आप बहुविकल्पी प्रश्न करें 20 अंक के जो आपको मिलेंगे, आलेखन कला करें और स्मृति चित्रण करें। अब देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न 20 अंक के होंगे, आलेखन कला 30 अंक का होगा, स्मृति चित्रण 20 अंक का होगा। इस प्रकार आपको 70 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो हम इसी प्रकार आपको अगले पेपर में मिलते रहेंगे। तो आपको अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे वीडियो बना सकें। तो ठीक बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।